केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में आदिवासियों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ से जो सांसद हैं और हमारे साथ इस समय रेणुका सिंह जी हैं, आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनसे जानते हैं। मैडम, ये जो आदिवासी समाज है, लगातार आप लोगों ने राष्ट्रीय कार्य समिति में बातें की, लेकिन जो आदिवासी समाज है, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, वहाँ सरकारें चली गई, केवल आदिवासियों के वोट नहीं मिल पाए। ऐसे में आप लोग कैसे विचार विमर्श करें कि आदिवासी जुड़ सके, आदिवासियों की जो वोट बैंक है वो भाजपा के साथ आए? देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, ये आदिवासी बाहुल्य राज्य हैं। 2003 में जब छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, स्वतंत्र चुनाव हुए, तो 2003 में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 15 सालों तक हमने बहुत ईमानदारी के साथ वहाँ पर काम किया। अब 15 साल के बाद जब 2018 में चुनाव हुआ, उस वक्त कांग्रेस के लोगों ने एक झूठा घोषणा पत्र लाया कि हम इन कामों को पूरा करेंगे, लेकिन वहाँ आज 3.25 साल की सरकार हो गई, लेकिन जो 36 जन घोषणा पत्र था उसमें एक भी काम को उन्होंने करने की शुरुआत भी नहीं किया। इसी तरीके से झारखंड में भी जो अन्य पार्टियां हैं, उन्होंने जनता के सामने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कल से मैं झारखंड में हूं, लेकिन झारखंड की जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। आज वो पछता रही है कि क्यों हमने ऐसी सरकार को चुना जो सरकार बनते के साथ हमें भूल गई। आज हम जैसे झारखंड की बात करें तो यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार है, वो केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये ट्राइबल बाहुल्य राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन नहीं होना भी मुख्यमंत्री के इस लापरवाही को दर्शाता है कि केवल वो आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन काम करने में वो पीछे हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने झूठ बोला था, राजस्थान में झूठ बोला था, मध्य प्रदेश में झूठ बोला था कि हम 10 उंगली दिखाकर कि हम ये 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन ये 3 साल का समय गवाह है कि कहीं भी किसानों को पूरा। तो ये क्या ये माना जाए कि उनका झूठ आपके सच पर भारी पड़ रहा है? हाँ, उनका झूठ हमारी सच पर भारी पड़ा, लेकिन जनता पछतावे के मूड में है। और जब भी वहाँ पे चुनाव होंगे जी, उन राज्यों में जहाँ हमारी सरकारें गई, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के 130 करोड़ जनता के लिए जो काम किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में, उन प्रदेशों में लागू होगा। मैडम, ये अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि राज्य की सरकार ने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया। इसी तरह का छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है। जो आदिवासियों के मामले हैं, आदिवासी समाज के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र से, राज्य सरकारें उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। देखिए, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके संस्कृति के संरक्षण के लिए भारत सरकार के 41 मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अपनी राशि देते हैं। माननीय अर्जुन मुंडा जी ने इस बात को सच कहा कि चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, या तो फिर राजस्थान हो, या तो फिर अन्य वो प्रदेश जहाँ पर दूसरे पार्टी की सरकारें हैं, वो माननीय अर्जुन मुंडा जी से या हमारे अन्य जो मंत्रालय के मंत्री हैं, उनसे अपने प्रदेश के विकास के संपर्क नहीं करते हैं। क्योंकि जो हम राज्यों को राशि जारी करते हैं, वो राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर ही हम राशि जारी कर पाते हैं, लेकिन ये हमसे न समन्वय बनाते हैं, न ही संपर्क करते हैं और न मिलते जुलते हैं। ये जो एकलव्य विद्यालय की योजना चल रही है, क्या झारखंड में गतिरोध हो रहा है या दूसरे जगहों पर जहां दूसरी सरकारों की बातें कहीं, पश्चिम बंगाल में ज़मीन नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्या वाकई में हो रहा है? केवल एक ही ऐसा प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी के बारे में आप सब जानते हैं कि वो केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं को लागू नहीं होने देती हैं, और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमें NH का विस्तार करना है या तो फिर हमें रेल योजना का विस्तार करना है, तो उनके लिए वो ज़मीन भी नहीं देना चाहती हैं। हमारी सरकार ने 588 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी है, जिसमें 284 स्कूल हमारे अभी चालू हैं, और हमने भवनों के लिए भी जो PSU है उनको राशि जारी कर दी है। अब राज्य सरकार हमें जैसे ही ज़मीन देंगे, हमारे स्कूल बन जाएंगे और फिर सारे स्कूल संचालित हो जाएंगे।
ये थी केंद्रीय जो आदिवासी कल्याण मंत्री रेणुका सिंह, जो बता रही थी कि राज्य सरकारों की दिलचस्पी नहीं होने के कारण आदिवासियों के लिए जो योजनाएं लागू की जा रही हैं वो सही रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। अब ऐसे में लगातार आदिवासियों की उपेक्षा का रोना रोने वाली हेमंत सरकार भला कैसे इस मुंह से आदिवासियों के बीच में जाएगी, ये सोचने वाली बात है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।